नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर BR अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार मुर्शिदाबाद के धुलियान में 3 लोगों की मौत हो गई थी। अंबेडकर के संविधान का अपमान। बेंगलुरु में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर कहा, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान है। बुआ भतीजे के बीच सब ऑल इज वेल। बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्ते दोबारा से पटरी पर आ गए हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी और कुछ ही घंटों बाद उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए मायावती ने उन्हें माफ भी कर दिया। इस तरह बसपा से निकाले जाने के 41 दिन बाद आकाश आनंद की दोबारा से पार्टी में वापसी हो गई है। आकाश आनंद अपने पिता आनंद कुमार के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर आयोजित बसपा के कार्यक्रम में नजर आएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ उतरे एक्टर थलापति विजय। देश भर में वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई राज्यों में इस विधेयक को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी हिंसा हो रही है। इस बीच लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक्टर से नेता बने साउथ एक्टर थलापति विजय भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। MP में गद्दार वाले पोस्टर पर छिड़ा विवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना भारी पड़ गया। प्रदेश में कांग्रेस के नेता को गद्दार बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं इसको लेकर दिग्विजय सिंह और बीजेपी के बीच रविवार को एक वाक युद्ध छिड़ गया था। कांग्रेस नेता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ISI एजेंट भी बता दिया था। वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। बिहार कभी भी RJD महागठबंधन को स्वीकार नहीं करेगा। बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि बढ़ते हुए बिहार को बिहार के लोग और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। केशव कुंज का लोकार्पण करेंगे मोहन भागवत। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल स्टेशन की बड़ी संख्या में RSS कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला था। उन्होंने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। मोहन भागवत आज यानी सोमवार को अफीम कोठी क्षेत्र में संघ के नवनिर्मित प्रांतीय कार्यालय में केशव भवन का भव्य लोकार्पण करेंगे। ये कार्यालय संघ की गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। अंतिम चरण में पहुंचा राम मंदिर निर्माण कार्य। राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। 3 दिवसीय बैठक के तहत अयोध्या पहुंचे भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण पर प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि 15 मई तक पहली मंजिल पर बन रहा राम दरबार का निर्माण पूरा हो गया है और शिखर पर ध्वज दंड स्थापित कर मंदिर को पूरी तरह से सजाया जाएगा। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किए जाने के बाद बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, ये मोदी जी का नया भारत है। यहाँ कोई भी देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, बैंकिंग सिस्टम को नुकसान नहीं पहुँचा सकता या विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अशांति पैदा नहीं कर सकता और विदेश में आराम से रहने की उम्मीद भी वो नहीं कर सकता है। तहव्वुर राणा के लौटने के 1 हफ्ते के अंदर ही मेहुल चौकसी की हिरासत की खबर अब सामने आई है, जिससे पता चलता है कि भारत भगोड़ों के प्रत्यार्पण को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।